नमस्कार साथियों, मैं अवनीश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 11 कृषि के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कक्षा 11 कृषि में एक आपका सब्जेक्ट पढ़ा जाता है कृषि अभियंत्रण एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। उसका हम आज आपके लिए चौथा चैप्टर लेकर आए हैं, जो है यंत्रों का कर्षण बल, यानी ड्राफ्ट ऑफ इम्प्लीमेंट्स या ड्राफ्ट ऑफ एन इक्विपमेंट। ठीक है, इसके पहले हमने हल का चैप्टर, अन्य यंत्र का चैप्टर और पहला चैप्टर जो है कृषि यंत्रों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ, ये आप वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आप जरूर देखें। आज का हमारा चैप्टर है यंत्रों का कर्षण बल। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रखता है ये चैप्टर। इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, आपको न्यूमेरिकल भी इसी चैप्टर में मिलते हैं। देखिए, खिंचाव क्या होता है। यंत्रों को खींचने में लगने वाली शक्ति को यंत्रों का खिंचाव अथवा कर्षण का बल कहते हैं। खिंचाव को प्रभावित करने वाले कारक को दो तीन आधार पे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एन इक्विपमेंट। ठीक है, तो पहला आपका हल से संबंधित कारक, दूसरा है मृदा संबंधित कारक, तीसरा है चालक से संबंधित कारक। हल से संबंधित कारकों में आपका हल का भार, हल की चाल, हल का योजन, फार का धार, कूड़ की चौड़ाई और कूड़ की गहराई। मृदा संबंधित कारकों में मृदा की नमी या शुष्कता, मृदा गठन, मृदा स्थिति और मृदा समतलन। चालक से संबंधित कारकों में चालक की दक्षता, चालक का स्वास्थ्य। देखिए, हल से संबंधित कारक में पहला हल का भार। तो खिंचाव जो है वो हल के भार के जो है वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और हल की चाल जो है वो खिंचाव हल के, यानी जो हल की चाल है वो ये पर हमने लिखा हुआ है। हल का भार जो है हल की चाल है, ये दोनों हल के भार के इक्वली रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, हल का योजन जो है ये ऊर्ध्वाधर झुकाव, क्षैतिज झुकाव दो प्रकार का होता है। ऊर्ध्वाधर झुकाव जुताई की उथली भूमि है, और क्षैतिज झुकाव जो है वो खिंचाव में कम खिंचाव। ठीक है, कम खिंचाव में आपका कम चौड़ाई का कूड़ और खिंचाव कम। ठीक है, यहाँ पर देखिए फार की धार। यदि फार पैनी है तो भाई जाहिर सी बात है हल्का खिंचाव कम। यदि आपका फार जो है हल्का वो पैना है तो सही बात है भाई कि आपको कम वहां पर खिंचाव पड़ेगा। यदि फार पैनी नहीं है तो ज्यादा खिंचाव पड़ेगा। मृदा से संबंधित कारकों में मृदा नमी या शुष्कता, इसमें आपका यदि मृदा में उपयुक्त नमी है तो हल का खिंचाव कम होगा। यदि मृदा में शुष्कता की अवस्था है तो हल का खिंचाव अधिक होगा। मृदा गठन, तो इसमें यदि बलुई मृदा है तो इस अवस्था में खिंचाव कम होगा। ठीक है भाई, बलुई मृदा चिकनी नहीं है, बलुई मृदा तो वैसे ही अलग अलग आसानी से अलग हो जाती है, तो वहां पर खिंचाव कम पड़ेगा। चिकनी मृदा है तो उसमें ज्यादा खिंचाव पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, यदि पथरीली मृदा है तो इस अवस्था में हल का खिंचाव अधिक होगा। मृदा की स्थिति, इसमें मृदा समतलता, यदि मृदा समतल है तो खिंचाव कम होगा, यदि मृदा ढालू है तो खिंचाव अधिक होगा। ठीक है, फिर देखिए उदाहरण में, यदि किसी भूमि का ढलान 10% है, ठीक है, 10% बढ़ जाता है तो उस भूमि पर कार्यरत हल का खिंचाव भी 10% बढ़ेगा। अब अगर प्रश्न में देखिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, देखिए, यदि किसी हल का खिंचाव समतल भूमि पर 150 किलोग्राम है तो भूमि का ढलाव यदि 10% बढ़ जाए तो इस दशा में हल का खिंचाव कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तो हम जानते हैं खिंचाव में वृद्धि जो है वो 150 गुणे 10/100, तो इसको हम शून्य से शून्य को काट देंगे, 15 kg आएगा, तो कुल खिंचाव हमारा 150 प्लस 15 = 165 kg होगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखिए, हल की चालक की दक्षता, जो आपका चालक है उसकी दक्षता क्या, एफिशिएंसी क्या है चालक की। तो वैज्ञानिकों के अनुसार हल को खींचने की समस्त शक्ति को निम्न तीन चीजों में बांट सकते हैं। पहला आपका 18% यह आपका गुरुत्वाकर्षण में नष्ट होता है, 48% कूड़ काटने में जाता है, 34% मिट्टी को पलटने में जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका कूड़ काटने में, फिर मिट्टी पलटने में, फिर गुरुत्वाकर्षण में। फिर डायनमोमीटर, देखिए डायनमोमीटर एक यंत्र होता है जिससे यंत्रों के खिंचाव को मापते हैं। ये आप ध्यान में देखेंगे, कभी कभी ये छह नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है, इसका फिगर बनाने, सचित्र इसका वर्णन करने के लिए। ठीक है, यह यंत्रों का खिंचाव मापने का एक यंत्र है। यह कमानीदार तुला के सिद्धांत पर कार्य करता है। कमानीदार तुला हमारी एग्रीकल्चर फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी में है, आपका कृषि भौतिकी जलवायु विज्ञान में, वहां पर आप देख लेंगे, हमारा वीडियोस भी अपलोड हुआ है, पड़ा हुआ है। ठीक है, एक सिरा सुई दूसरा सिरा हुक से जुड़ा होता है, घड़ी के आकार जैसा होता है, डायल 20 भागों में बटा होता है, डायल का एक भाग 10 क्विंटल के बराबर होता है, एक भाग पुनः 10 भागों में बटा जाता है और एक भाग 10 kg के बराबर होता है। ये देखिए, ये डायनमोमीटर का डायग्राम है, ये मैट्रिक प्रणाली का डायनमोमीटर है, ये इसका डायल है, आप लोग देख सकते हैं, इसका डायल वाला पार्ट है, और यहाँ पर जो है सारी चीजें आप देख सकते हैं। देखिए, ब्रिटिश प्रणाली का डायनमोमीटर, ये इसका डायल है, और यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं। आगे देखिए, फिर आप लोग यहाँ पर यंत्रों के खिंचाव से संबंधित कुछ फार्मूलाज रिलेटेड टू ड्राफ्ट ऑफ इक्विपमेंट। तो यहाँ पर देखिए, कूड़ की जो
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अ का ये मतलब है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है, ये वर्ग सेंटीमीटर में। तो कूड़ की चौड़ाई सेंटीमीटर में गुणे कूड़ की गहराई, यानी सेंटीमीटर। कूड़ की चौड़ाई और कूड़ की गहराई को आप पूरा करेंगे तो आपका कूड़ के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। संपूर्ण खिंचाव किलोग्राम में, तो आपका कोण के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में गुणे मृदा प्रतिरोध किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पर देखिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, हॉर्स पावर यानी अश्वशक्ति एचपी इक्वल टू संपूर्ण खिंचाव किलोग्राम में गुणे 4 मीटर प्रति मिनट बटे 4500, ठीक है। कार्यक्षमता आपका यहाँ पर कार्यक्षमता बराबर डब्लू गुणे एस गुणे एच अपान बटे 1000 गुणे 100 माइनस प्रतिशत समय नष्ट बटे 100। यहाँ पर डब्लू आपका कोण की चौड़ाई यानी विड्थ है सेंटीमीटर में, समय आपका एच जो है आर यानी समय घंटे में, और स्पीड चाल है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। ये आप बताएंगे हमको लेक्चर कैसा लगा। यहाँ पर आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहीं पर आपको पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ जो है आज मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड करें, अपने पीडीएफ जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। जुड़े रहे एग्री थिंकर्स के साथ, इनको फॉलो करें। थैंक्स फॉर